हे गाइस, आज हम आपके साथ हैं दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म की व्यवहारिक प्रयोग को लेकर के। जो ये व्यवहारिक प्रयोग होता है दो चरों के रैखिक समीकरणों का, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो उस सीरीज का पहला पार्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसमें मैं थोड़ा पहले जानकारी दे दूं कि ये कितने प्रकार की हमारे पास समस्याएं क्लास 10th के लेवल में होती हैं। इनको मैंने बांटा है कुछ पार्ट्स में। कुछ होती है हमारे पास सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार के अंतर्गत आते हैं जैसे बाजार का व्यवहार, कि भाई किसी कोच ने 5 गेंदें 6 बल्ले खरीदे, उनका मूल्य 1350 था, इस टाइप से। या कहें सेवाओं का व्यवहार जैसे कि कोई गाड़ी कोई ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल में कितना वो किराया दे रहा है, कितना किलोमीटर के हिसाब से दे रहा है। इस प्रकार की जो रिलेटेड समस्याएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी गणितीय नियमों का प्रयोग। गणितीय नियमों का प्रयोग में जैसे कभी दे दिया गया है कि भाई कोई दो संपूरक कोणों का योग इतना है या एक संपूरक कोण इतने अंश का है। इस टाइप से जो हमारी मैथमेटिकल की थीम्स होती हैं वो अगर दी जाती हैं। अगला है उम्र से संबंधी प्रयोग। उम्र की रहमान की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, इस टाइप से। अगला है संख्या संबंधी प्रयोग कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना 50 है, अंकों का स्थान बदल देने पर उसका योग चेंज हो जा रहा है। आगे बात करें भिन्न संबंधी कि भाई किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 9/11 होती है। इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास आएंगी। तो उस सीरीज में सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम लेके चलेंगे, हम चलेंगे सामान्य प्रयोग। सामान्य प्रयोग में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेके चला हूं। ये एक टैक्सी के किराए का है। हम पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक तो जब गाड़ी चलेगी तो एक नियत भाड़ा होगा, उसके बाद क्या है, चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। और 10 किलोमीटर की दूरी अगर कोई तय कर रहा है तो उसको 105 रुपए पे करना पड़ रहा है। एंड कोई 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसको 155 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो ये दो तो शर्तें दे दी है कि भाई 10 किलोमीटर चलने पे 105 रुपए और 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपए वो पे कर रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है उसको ज्ञात करना है। और एक और कंडीशन यहाँ पे जोड़ दी गई है कि जब हम किराया निकल जाएगा तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने में कितना किराया तय करना पड़ेगा। तो देखिए, नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया ये जोड़ करके ही टोटल किराया निकलना है। तो नियत किराया हमेशा सेम रहना है और उसके बाद प्रति किलोमीटर में जितने किलोमीटर है उनसे गुणा होकर के वो हमारा किराया निकलेगा। तो शुरुआत में जो चीजें पता नहीं होती उनको ज्ञात करने के लिए हम चर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये ले लिया है कि माना टैक्सी का नियत किराया एक चर में x रुपए है और टैक्सी का प्रति किलोमीटर जो किराया है वो y रुपए है। अब पहली जो शर्त है कि 10 किलोमीटर चलने पे कितना मिला, उसको 105 रुपए उसने दिया है। तो ये देखिए कि नियत 10 किलोमीटर की दूरी में किराया कौन सा कैसे पे करेगा, वो नियत किराया प्लस 10 गुणा प्रति किलोमीटर का किराया, तो वो 105 है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो x + 10y = 105 आ गया। अब ये तो पहली शर्त के अनुसार हमारी एक समीकरण बनी। अब हम क्वेश्चन की दूसरी शर्त पे डिस्कशन करें, बात करें तो दूसरी शर्त यह है कि 15 किलोमीटर चलने पर किराया कितना है, 155 है। तो 15 किलोमीटर का किराया नियत किराया प्लस 15 गुणा प्रति किलोमीटर का किराया बराबर 155। तो x + 15y = 155 हमारी दूसरी समीकरण मिल गई है। तो ये काम था हमारा इस व्यवहारिक प्रॉब्लम को अपने मैथमेटिकल रूप में चेंज करने का। तो ये हमने चेंज कर लिया है। उसके बाद नॉर्मल हमने एक प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रख के हम चर का मान निकालना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये किया मैंने, 2 समीकरण है, मैंने एक समीकरण लिया x + 10y = 105। इससे मैंने x का मान पूरा y के टर्म्स में निकाला है कि x = 105 - 10y। इस समीकरण 1 हो गई हमारी। इसके बाद मैं बात करूं इस मान को अगर मैंने इससे निकाला तो इसमें रखूंगा, 1 से निकाला तो 2 में रखूंगा, 2 से निकाला तो 1 में रखूंगा। तो मैं इसको मैंने 1 से निकाला तो 2 में रखने वाला हूं, तो 2 में रखा है। तो x + 15y = 155। 105 - x की जगह में 105 - 10y प्लस 15y = 155। 105 - 10y प्लस 15y = 155। तो कुल मिला के 15 में से 10 गया, 5 बचा, तो 105 + 5y = 155। तो हम देख रहे हैं आगे सिंपली हमारा मैथमेटिक्स आगे बढ़ रहा है। तो 5y = 155 - 105, तो 5y = 50। तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया 10। अब y का मान कहाँ रखें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो आसान ये होगा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ही रखा है तो यहाँ पे रख देंगे। ए इसको बनाया है तो ए में रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 5। तो सॉल्यूशन क्या मिला हमें,
कि टैक्सी का जो नियत किराया है वो 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर 10 रुपए चार्ज किया जाता है। अब हम 25 किलोमीटर यात्रा का किराया निकालें तो 10 प्लस 25 गुणा 1 किलोमीटर में प्रति किलोमीटर वाला किराया, तो x प्लस 25y हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 255 रुपए जो किराया आया है वो आया है 25 किलोमीटर की यात्रा का। तो ये व्यवहारिक प्रॉब्लम को किस प्रकार से हमने मैथमेटिकल रूप में ढाला है और उसको कैसा सॉल्यूशन निकाला है, ये हमने आपको इस वीडियो के तहत बताया था। ऐसी कई सामान्य सी चीजें आती हैं, हम सिर्फ हमें जानकारी होनी चाहिए चर किस प्रकार से बिहेव रखे हैं हम, और चर का सवाल में दिया रहता है, प्रॉब्लम में दिया रहता है कि किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। तो इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम हमारे पास होती हैं, तो आप इसको देख करके और प्रॉब्लमों को भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ में इसकी सीरीज के अगले वीडियो को जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।